स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रिंग्स के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। फर्स्ट था हमारा स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना और सेकंड हमारा था एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। दोनों हमने विदाउट इनबिल्ट फंक्शन और विद इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करे थे। strlen यूज़ करते हैं हम स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए और strcpy यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ पे प्रोग्राम राइट डाउन करना हो, सपोज आई वांट टू राइट द प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू concatenate one string with another string। मीन्स मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटनेट करना है। ठीक है, कॉन्केटनेट का मीन्स होता है कि सपोज यहाँ पे मेरे पास str1 एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हाई है, ठीक है, और एक दूसरी स्ट्रिंग है str2 जिसके अंदर है आदि। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग 2 को इस स्ट्रिंग 1 के साथ कॉन्केटनेट करना है। कॉन्केटनेट मीन्स इस स्ट्रिंग के कंटेंट के साथ इसके कंटेंट्स भी ऐड हो जाए। मीन्स एक तरह से यहाँ हो जाए हाई, फिर यहाँ आ जाए AADI आदि। ठीक है, तो str1 के साथ मुझे क्या करना है, str2 को कॉन्केटनेट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्केटनेट करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली मुझे किसके अंदर करना है, str1 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले str1 के जो प्रीवियस कंटेंट्स हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे। ये जो आएगा आदि वो कहाँ आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो प्रीवियस कंटेंट है वो तो एज इट इज़ रहेंगे और मैं यहाँ पे जो नए कंटेंट है str2 के वो एज इट इज़ यहाँ पे डाल दूँगा। इट मीन्स मुझे प्रीवियस कंटेंट को छेड़ना नहीं है। इट मीन्स मुझे कहाँ से डेटा डालना है, डेटा जो है वो मुझे कहाँ से पुट करना है, सेकंड इंडेक्स से, या हम बोले तो str1 के एंड से, str1 के जो एंड है जो कि \0 है वहाँ से। तो क्या मैं str1 के इस इंडेक्स पे आ सकता हूँ, जो अगर सपोज मेरे पास यहाँ हेलो होता, ठीक है, तो \0 कहाँ पे होता है, 6th इंडेक्स पे। ठीक है, अभी मेरा सेकंड इंडेक्स पे है, तो क्या मैं इस इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। कैसे कि अगर मैं इस str1 की लेंथ निकालूँ, ठीक है, इस str1 की लेंथ निकालूँ तो लेंथ कितनी आएगी, 2। ठीक है, लेंथ कितनी आएगी, 2। इट मीन्स मुझे मेरा इंडेक्स मिल गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फाइंड आउट करूँ HELLO, ठीक है, लेंथ कितनी होगी, 5। ठीक है, तो \0 जो होगा वो कहाँ होगा, 5th इंडेक्स पे। कहाँ पे होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 5th इंडेक्स पे हमारा \0 होगा। ठीक है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरा जो ये एलिमेंट्स है वो मुझे कहाँ से स्टोर करने, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लूँगा। एक मेरा i होगा जो कि ट्रैक करेगा किसको, जो कि मेरा ट्रैक करेगा str1 की पोजीशन को, तो वो मैं निकालूंगा लेंथ से, किसकी, आपके str1 की लेंथ से। ठीक है, और एक मैं लूँगा यहाँ पे j, ठीक है, जो मेरा str2 को ट्रैक करेगा। str2 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0th पोजीशन से मुझे एलिमेंट डालने हैं, पुट करने इसके अंदर, और लेंथ जो है i जो है मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जिसमें कि आपका जब तक कि str2 का एंड नहीं आ जाए, जब तक कि str2 का एंड नहीं आ जाए, मुझे क्या करना है, str2 ऑफ jth पोजीशन को पुट कर देना है किसके अंदर, str1 के ith पोजीशन पे। ठीक है, ith मीन्स अगर i की इनिशियल वैल्यू होगी 2
तो str1 ऑफ 2 पे क्या जाएगा, str2 ऑफ 0। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो i की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 2 होगी, j की वैल्यू 0 होगी, तो str1 ऑफ 2 पे क्या चला जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, str1 ऑफ i पे स्टोर करेंगे str2 ऑफ j। ठीक है, तो कब तक, जब तक कि str2 का एंड नहीं आ जाए। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, i की इनिशियल वैल्यू 2 है, तो str1 ऑफ 2 पे क्या चला जाएगा, str2 ऑफ 0, मीन्स a यहाँ आ जाएगा। ठीक है, a यहाँ आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 3 होगी, इसकी वैल्यू भी मैं इंक्रीज करूँगा 1, तो str1 ऑफ 3 पे क्या जाएगा, str2 ऑफ 1, str2 ऑफ 1 कितना है a, और वो चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इंक्रीज होगा i की वैल्यू भी इंक्रीज करूँगा मैं, और j की वैल्यू भी इंक्रीज करूँगा, j की वैल्यू भी इंक्रीज करूँगा। तो str1 ऑफ 3 str1 ऑफ 4 पे क्या जाना चाहिए, str2 ऑफ 2, str2 ऑफ 2 कितना है d, और 4 मीन्स यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, फिर आपका ये इंक्रीज होगा और आपका ये भी इंक्रीज होगा। str1 ऑफ 5 पे क्या जाएगा, str2 ऑफ 3। ठीक है, str2 ऑफ 3 कितना है भाई, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और मुझे अब क्या होगा, जब i की वैल्यू होगी 6 और j की वैल्यू होगी 4, तो मैं हमेशा चेक करता जाऊंगा कि str2 ऑफ j बैकस्लैश 0 तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा str2 ऑफ j जो है, j मीन्स str2 ऑफ 4 बैकस्लैश 0 है, हाँ है, तो मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। और वहाँ से निकलने के बाद अब मुझे यहाँ पे देखो ये आ गया, बट बैकस्लैश 0 नहीं आया, तो मुझे कौन सी पोजीशन पे बैकस्लैश 0 डालना है, str1 के 6th पोजीशन पे, मीन्स यहाँ से आएगा, जो i की वैल्यू थी उस पोजीशन पे, मीन्स str1 ऑफ i पे क्या पुट करना है मुझे, बैकस्लैश c। क्लियर, तो इस तरह से हमें ये करना है। इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो मुझे यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कैरेक्टर str1 ऑफ 100। ठीक है, दोनों यूज़र से ले लेंगे हम लोग, एंड str2 ऑफ 100। ठीक है, और मैंने ले लिया इंटीजर i, j। ठीक है, और किसकी ज़रूरत लेंथ की पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेंथ। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग लेना है, तो मैंने लिख लिया printf न्यू लाइन एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, हम यूज़ करेंगे गेटस, हमें पता है दिक्कत कहाँ है scanf यूज़ करने में। ठीक है, इसी तरह इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एंटर सेकेंड स्ट्रिंग str2। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ निकालनी है, पहले मैं लेंथ निकालूंगा और उस लेंथ को मुझे कहाँ पे पुट करना है, लेन i में। वैसे लेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो लेन आप हटाई दो डायरेक्टली। ठीक है, मुझे लेंथ अगर निकालनी है, लेंथ में i में क्या पुट करना है, लेंथ ऑफ दी str1। ठीक है, मुझे str1 के अंदर कॉन्केटनेट करना है। तो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा था strlen में यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो i मेरा आ गया strlen। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इनिशियल वैल्यू आपको लेंथ चाहिए तो आप इसको फॉर लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन है यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया i, और j को मुझे क्या करना है, j को मुझे इनिशियल वैल्यू देनी है 0।
ठीक है। जे को मुझे इनिशियल वैल्यू देनी है 0। तो str और कब तक लूप चलाना है, जब तक str ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू \0। ठीक है। और हर बार आपका i जो हैगा वो इंक्रीज होगा और j भी आपका एक हर बार इंक्रीज होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, str1 ऑफ ith पोजीशन पे मुझे क्या डालना है, मुझे क्या पुट करना है, str2 ऑफ jth पोजीशन को पुट करना है। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। और उसके बाद मुझे str1 ऑफ ith पोजीशन पे क्या पुट करना है, \0। ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करूँ कॉन्केटनेटेड स्ट्रिंग तो मेरे पास आएगी concatenated string is %s and str1। क्लियर। तो इसको अगर हम लोग प्रिंट करें, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कोई एरर दे रहा है क्या, एरर है, सॉरी, str2 इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन strlen। ठीक है, कोई वार्निंग है बट हाँ, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। यहाँ पे #include string.h। ठीक है, string.h लिखो या स्ट्रिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तो एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने दिया हाई, ठीक है, और सेकंड दे दिया मैंने, मिस्टेक है, यहाँ भी मिस्टेक थी, मैंने str2 लिख दिया था यहाँ। तो str2 ऑफ j, बार और चेक कर लेते हैं, रितेश जैन, कॉन्केटनेटेड स्ट्रिंग इज रितेश जैन। ठीक है, स्पेस देना चाहो तो दे सकते हो आप, जैसे मैंने दिया रितेश स्पेस, ठीक है, और फिर मैंने जैन दे दिया, तो अभी रितेश स्पेस जैन आ गया। क्लियर। तो इस तरह से आप इस कॉन्केटनेट कर सकते हो एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ में। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना हो स्ट्रिंग्स का, ठीक है, सेकंड अगर हम लोग प्रोग्राम देखें कि मुझे सपोज कंपैरिजन करना हो दो स्ट्रिंग्स का, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स का अगर मुझे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन में इसके दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। ठीक है, हम यही देखेंगे सेम है या नहीं। सॉरी, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि हम जैसे ये हमारा प्रोग्राम है str, हमने विदाउट फंक्शन किया है, इसको कॉन्केटनेट किया है बट विदाउट फंक्शन किया है। हम लोग यहाँ पे विथ फंक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है strcat। strcat यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करने के लिए। str1 में के साथ कॉन्केटनेट करना है किसको, str2 को। तो strcat इज़ यूज टू कॉन्केटनेट वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। str1 जिसके अंदर कॉन्केटनेट करना है और str2 जिसको कॉन्केटनेट करना है। ठीक है, इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो सेम रिलेशन कॉन्केटनेट करें। क्लियर। तो हम विदाउट फंक्शन और विद फंक्शन दोनों ही तरह से कर सकते हैं। एग्ज़ाम में किस तरह से आपके पास आता है दैट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम कि वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि हमें अगर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन में इसकी दोनों str1 और str2 दोनों सेम है या नहीं, ठीक है, दोनों सेम है या नहीं। सेम होगी तो हमारे पास मैसेज आ जाना चाहिए कि बोथ आर सेम, और अगर डिफरेंट है तो हमारे पास आ जाना चाहिए बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, एक में हाई है एक में आधी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर जैसे इनकी लेंथ में डिफरेंस है, ठीक है, str1 की लेंथ और str2 की लेंथ, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 4, तो अगर सबसे पहले तो हम देख लें कि इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम है या नहीं। अगर लेंथ सेम नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। जैसे यहाँ हाई है, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ए और यहाँ पे भी ए लिख दूँ, ठीक है। दोनों में ए, यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ ए डी आई है, ठीक है। बट आगे वाले दोनों कैरेक्टर्स सेम है, बट इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ है 4। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो होगा, हम लोग लेंथ निकालेंगे दोनों की। अगर लेंथ डिफरेंट है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि बोथ आर डिफरेंट। अगर लेंथ सेम है, लेंथ अगर सेम है तो फिर मैं कंपैरिजन करने जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करने जाऊंगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे लेंथ सेम है तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, मैं वही आई इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि दोनों के एक एक कैरेक्टर्स को चेक करना है। तो अगर str1 ऑफ i जो है 1 ऑफ i अगर नॉट इक्वल टू str2 ऑफ i है, ठीक है। अगर str1 ऑफ i, इसके ये दोनों अगर नॉट इक्वल है, i की वैल्यू 0 है, तो str1 ऑफ 0 इज a, str2 ऑफ 0 इज a, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, i को इंक्रीज कर देंगे 1, फिर चेक करेंगे str1 ऑफ 1 और str2 ऑफ 1, क्या ये दोनों सेम है, हाँ है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे str1 ऑफ 2 और str2 ऑफ 2, t और d ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट होंगे तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा क्या, कि बोथ आर डिफरेंट, और वहीं से निकल जाऊंगा। मुझे आगे इसको i के लिए या आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ बोल देंगे कि बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। और अगर पूरा चलता है तो हम बोल देंगे कि बोथ आर सेम। क्लियर। तो अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, सॉरी। तो मैंने दो स्ट्रिंग्स ले ली, मुझे यहाँ पे चाहिएगा लेंथ 1 एंड लेंथ 2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हमें सबसे फर्स्ट क्या चाहिए, दोनों वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स की ज़रूरत होगी। कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये तो मुझे चाहिएगा ही, तो मैं एक ले लेता हूँ, लेंथ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेन 1 और लेन 2, दोनों स्ट्रिंग आ जाएगी। दोनों स्ट्रिंग आने के बाद मैं क्या करूँगा, लेंथ 1 निकालूंगा और डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट आपको इनबिल्ट फंक्शन ही यूज़ करना है, str1, ठीक है। फिर लेंथ 2 क्या होगी, str2, दोनों की लेंथ आ गई, ठीक है। दोनों की लेंथ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि लेंथ चेक करनी है। इफ len1 is not equal to len2, len1 is not equal to len2, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे printf न्यू लाइन both strings are different, both strings are different। क्लियर।
अगर लेंथ दोनों की सेम नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि बोथ दी स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। और अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम होगी, ठीक है, अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है तो फिर मैं कंपैरिजन करूँगा, एक एक कैरेक्टर्स को कंपेयर करता जाऊँगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली फॉर लूप यूज़ करेंगे। आई की वैल्यू इनिशियली 0, ठीक है। और चलना कब तक है, मुझे चलना कब तक है, दोनों में से किसी की भी एक की भी, ऑब्वियसली दोनों सेम साइज के हैं तो किसी एक को भी चेक कर लो। str1 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, दोनों सेम साइज के हैं तो दोनों की एंडिंग एक साथ ही आएगी, ठीक है। और i प्लस प्लस, दोनों में से किसी एक को ही चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करना था, एक एक कैरेक्टर को। इफ str1 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू str2 ऑफ i, अगर नॉट इक्वल टू होता है तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा बोथ दी स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, बोथ दी स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। और यहाँ से ब्रेक हो जाऊंगा, आगे जाना ही नहीं ना, आगे कैरेक्टर क्यों चेक करूंगा मैं फालतू, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। अब सेम कब होगी ठीक है, सेम कब होगी, तो जब ये पूरा लूप चल जाएगा, ठीक है। तो आई बीच में अगर निकल जाता है, ठीक है, तब तो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। पूरा लूप चल जाएगा तो इसके अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। अगर सेम होगी तो पूरा लूप चलेगा। और आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू जो होगी, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो आई की वैल्यू, अगर मैं इसको भी डी कर देता हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू 0 सेम, आई की वैल्यू 1 सेम, आई की वैल्यू 2 सेम, आई की वैल्यू 3 सेम, फिर आई की वैल्यू 4 हुई, बैकस्लैश 0 मिल गया, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 4 होती है या हम बोलें तो आई की वैल्यू लेंथ के इक्वल होती है, तो हम बोलेंगे कि बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। तो हम यहाँ बोलेंगे इफ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 कर दो या 2 कर दो, ठीक है। अगर है तो हम यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, क्लियर। तो इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें विदाउट एरर, ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया सपोज आधी, ठीक है, और सेकंड वापस दे दिया मैंने आधी, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। फिर वापस एग्जीक्यूट करूँ मैं, ए दे दिया, फिर ए टी आई दे दिया, बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। मैंने दे दिया ए टी आई और एक में दे दिया ए टी आई, बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्ट्रिंग्स का। अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि आपको विदाउट इनबिल्ड फंक्शन यूज़ करना है या विदाउट इनबिल्ड फंक्शन आपको बनाना है इसको, तो आपको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और इसके लिए भी जैसे हमारे पास लेंथ के लिए strlen था, कॉपी के लिए strcpy था, कैटिंग कॉन्केटनेशन के लिए strcat था, वैसे ही यहाँ पे भी कंपैरिजन के लिए भी मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, कि strcmp फॉर कंपैरिजन, str1 ऑफ 1, str2 ऑफ 2, ठीक है। और strcmp जो होता है, इट रिटर्न्स, ये 0 रिटर्न करता है जब वो सेम हो। मीन्स ये क्या करेगा, अगर दोनों सेम होगी, str1 और str2 सेम होगी तो ये रिटर्न करेगा 0, और उसको मैंने स्टोर कर दिया i के अंदर। और अगर ये दोनों डिफरेंट होगी, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होगी तो ये कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, कोई या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव कब करता है, जब str1
जब str1 str2 से लेस होती है, ठीक है। और पॉजिटिव कब करता है, जब str1 str2 से ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इफ़ i इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो होता है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा, अगर i की वैल्यू ज़ीरो होगी तो मैं प्रिंट कर दूँगा बोथ दी स्ट्रिंग्स आर सेम, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। एल्स अगर ज़ीरो नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। तो strcmp हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन। मैंने दिया सपोज आदि, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। और मैं अगर देता हूँ यहाँ पे aadi, बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। फिर मैं देता हूँ aati और aadi, बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। क्लियर। तो आप इसको विदाउट फंक्शन भी कर सकते हो और विद फंक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मैंने इनबिल्ट फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं, strlen, strcpy, strcat, strcmp, ठीक है। और भी बहुत सारे स्ट्रिंग्स के फंक्शंस हैं, तो आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करना। बहुत सारे मैं आपको सेंड कर दूंगा, बहुत सारे स्ट्रिंग्स के फंक्शंस होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करो, इन दोनों की, बहुत इन चारों प्रोग्राम्स की, लेंथ, कॉपी, कंपैरिजन एंड कॉन्केटनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है विदाउट फंक्शन और विद फंक्शन। क्लियर। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।